एंटीक्स एंड डेकोर एक ऐसी फील्ड है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, स्पेशली एंटीक्स। एंटीक्स में कई लोग तो समझते हैं रद्दी बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। जो पुराना है तो वो इतना महंगा क्यों है, बट उसमें जो एक हेरिटेज और हमारे कल्चर की वैल्यू है कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारी पास्ट जनरेशन्स कैसे रहती थी, क्या क्या है जो बदल गया। आजकल तो फाइबर और रेजिन का ज़माना है, बट जो पहले के मेटल, स्टोन, टेक्सचर, वीविंग, क्राफ्ट्समैनशिप, पेंटिंग्स, फाइन आर्ट्स, वो सब अब जो बदल रहा है, उन सब क्राफ्ट्स को उसको घर में हम जो लेके आते हैं, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ हो, कोई फ़ोटो हो, उसको फ्रेम किया, ये सब डेकोर में आता है। और जो पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं वो एंटीक्स हैं, जो उससे थोड़े कम पुरानी हैं उसे विंटेज बोलते हैं। तो हर एक को ये समझ में नहीं आता है कि वो इतना पुराना और इतना वैल्यूएबल क्यों है हर एक के लिए। KB Antiques and Decor is basically showcasing the art and crafts of artisans across India. And of course, the antiques and vintage which have been coming through generations to generations in our heritage and culture. And it is not a new concept. एंटीक्स एंड डेकोर तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बस उसका तरीका, उसका टेक्सचर, उसका स्टाइल, उसकी फील बदल गई है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है मेरे घर में अच्छा सामान हो, मेरे पार्ट ऑफ द रूम हमेशा बहुत साफ़ रहता था। मैं अपनी नानी की चीज़ें, उनका पानदान, उनके सुपारी काटने वाला नट कटर, उनके जो पुराने वेसल्स थे, उनको हमेशा मैं साफ़ करके सजाती रहती थी घर के किसी कोने में। और कई बार मेरे पेरेंट्स बहुत हैरान होते थे कि ये क्या इसको शौक़ है पुरानी चीज़ों को रखने का। तो ये शौक़ मेरा बचपन से चले आ रहा था और मैं धीरे धीरे इन रिसेंट ईयर्स आई बिकेम अ कलेक्टर। और मैं कुछ एंटीक आइटम्स जो मेरे थे वो तो मैं ऑफ कोर्स मेरे पास है ही, मेरी नानी दादी के, और जो मैं कलेक्ट करने लगी वो भी मैं घर में रखने लगी। एंड वैसे तो मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ, 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे HR की फील्ड में एज अ डायरेक्टर। बट उसके बाद कोविड में मेरी हेल्थ कोविड से पहले थोड़ी ख़राब होने लगी और मैंने छोड़ा जॉब अपनी हेल्थ रीजंस के लिए। KB एंटीक्स एंड डेकोर का जन्म हुआ 13 मई 2021 को। एक बहुत मुश्किल दौर था वो कोविड का। इट कुडंट हैव बीन मोर डिफ़िकल्ट देन दैट। आर्टिजन्स के पास स्टॉक पड़ा था, लेने वाला कोई नहीं था। उनके पास रॉ मटेरियल ख़रीदने के और पैसे नहीं थे जब तक उनका करंट स्टॉक नहीं बिक जाता। नॉन एसेंशियल आइटम कौन लेगा कोविड में, जब कोई घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इतनी मुश्किलों में हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। शुरू में मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही इनके लिए। कई बार तो मैं प्रोडक्ट्स खुद ही ख़रीद लिए, बट एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट होता है और ये कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं था। तो इसको हमने कैसे आगे बढ़ाते रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा आपको दिखेगा हमने कैसे इसको आगे बढ़ाया। प्रोडक्ट्स की रेंज ब्रास से मार्बल, मार्बल से स्टोन, स्टोन से आर्ट फॉर्म्स, फाइन आर्ट्स, मोलेला आर्ट, और इन सब में हम कैसे वुड क्राफ्ट, इन सब में हम आगे कैसे बढ़ते रहे, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे दिखेगा। मेरा एंडेवर इतना है कि इट्स जस्ट एन एंडेवर टू रिवाइव द डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स। जो इंडिया के आर्ट फॉर्म्स डिमिनिश हो रहे हैं, एक तो उन्हें रिवाइव किया जाए। जो आर्टिजन्स अपना काम नहीं चला पा रहे थे कोविड में, उनको हमने कैसे मदद की, उनके सामान को हमने शोकेस किया। एक के बाद एक बात बनती गई, लोग आगे बोलते गए, और एक टाइम पे मेरे साथ 80 आर्टिज़न जुड़े हुए थे इंडिया के, और वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स आर्टिज़न अपने काम की भेजते थे और मैं उसे पोस्ट करती रहती थी अपने पेज पे, और उनके लिए सेल करके उनका सामान कस्टमर को पहुंचाती थी और कस्टमर से पैसे लेके उन्हें देती थी। इस मामले में मुझे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि आर्टिज़न के पास अगर कोई प्रोडक्ट टूट गया या ठीक से पैक नहीं हुआ है तो उसके पास तो पैसे नहीं होते थे देने के लिए।
तो धीरे धीरे हमने भी सीखा, आर्टिजन्स की हमने क्लासेस ली, कैसे सिखाया उनको मैंने कि कैसे पैकिंग करिए, कैसे फ़ोटोग्राफ खींचिए, भीड़ में फ़ोटोग्राफ ऐसे ठीक नहीं आती, अकेले प्रोडक्ट को कैसे शोकेस किया जाए, उसको कैसे बना रहे हैं उसका वीडियो बनाया जाए। ये सब कर कर के हम भी आगे बढ़ते रहे और आर्टिज़न भी, हमारी भी लर्निंग होती रही साथ साथ में। आज के भी एंटीक्स एंड डेकोर एक प्लेटफॉर्म है जो ओल्ड स्टाइल प्रोडक्ट्स, एंटीक, विंटेज और ये डिमिनिशिंग आर्ट फॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पे शोकेस करता है कस्टमर्स के लिए। हमारे साथ करीब 8,500 कस्टमर्स जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ बढ़ते जाएंगे।